तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष में जॉन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसमें कि दो चर यानी एक्स और वाई दिया रहे और उसका वैल्यू निकालना रहे। अब इसमें एक्स और वाई का वैल्यू 2-3-4 तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे विलोपन विधि या फिर वज्र गुणनखंड विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट यानी जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हम लोग विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि दोनों के लिए सेपरेट वीडियो अलग अलग वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो अब तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, दो समीकरण दिए रहेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग को इक्वेशन 1 मान लेना और फिर इसको इक्वेशन 2 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x या y का मान निकालिए, x और y के फॉर्म में या यानी वेरिएबल के फॉर्म में, और फिर उस x और y का मान उस समीकरण में आपको रखना है जिसका आपने अब तक यूज़ नहीं किया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूशन करना है दोस्तों। यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 यहाँ पर दिया 3x + 4y = 10, इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 3x + 4y = 10, ठीक है। अब यहाँ से आप दोस्तों सॉल्व करके x या y का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसको 3x = यहाँ पर लिख देंगे 10 और फिर ये प्लस y जो है इसको इधर इस साइड अगर ला लेते हैं हमारा हो जाएगा यहाँ पर -y इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 - 4y। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x = लिख सकते हैं 3 - 4y, और ये जो गुना के रूप में था 3, तो अगर इसको बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये हमारा भाग के रूप में आ जाएगा, मतलब 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x का वैल्यू तो निकला 10 - 4y/3 यानी 10 - 4y/3 आया। ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर y का मान लगा हुआ है अभी अब तक। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग को मान लेना है इक्वेशन 3, और इसी इक्वेशन 3 को यानी x का मान को उस समीकरण में आपको रखना है जिसका आपने अब तक यूज़ नहीं किया। तो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 का यहाँ पर यूज़ कर लिया, समीकरण 2 का यूज़ नहीं किया, तो इसका मान हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। तो अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यानी ये जो x का वैल्यू हम लोग निकाले 10 - 4y/3, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन 2 2x - 2y = 2, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने ही अभी कहा कि इसी x का मान यहाँ जो मैंने निकाला उसको इक्वेशन 2 में यानी समीकरण 2 में रखना है, तो इसी x के जगह पे इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 और इस x के जगह पे इसका मान लिखेंगे। x का वैल्यू हम लोग लिखा ना 10 - 4y/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 - 4y फिर नीचे 3, ठीक है। अब यहाँ पर -2y है तो -2y = 2, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग को यहाँ पर करना है 2 को अगर 10 और 4 से यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 ढंग यहाँ पर 20 यानी 10 दूना 20, और फिर माइनस ये 4 को अगर 2 से गुना करते हैं 4 दूनी 8y, फिर नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा हमारा, फिर -2y = 2, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 3 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर 3 के पारे में 3 एक बार में आता है, यानी 1 को गुना करना है 20 - 8y को, तो यहाँ पर 1 से अगर गुना करते हैं 20 - 8y हो जाएगा। फिर माइनस 1 के पहाड़ में 3 आता है 3 बार में, तो 3 को गुना करना है 2y से, यानी 3 दूना 6y हो जाएगा हमारा। फिर = इधर 2 है तो 2। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर वाले को एक जगह अलग रखना और फिर ये y वाला जो टर्म है यानी चर वाला उसको अलग से रखना है। यहाँ पर लिखेंगे 20 और ये माइनस माइनस दोस्तों हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -8 और 6 हो जाएगा 14, तो यहाँ पर लिख देंगे -14y = 2। और ये जो दोस्तों नीचे जो 3 है यानी भाग के रूप में 3 है, अगर बराबर के इस साइड इसको लाते हैं तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा यानी 2 × 3। और बढ़ते हैं आगे हम लोग, 20 - 14y बराबर हमारा क्या हो गया 2 × 3 यानी 6 हो गया यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को y का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर लिखेंगे -14y ये वाला, और फिर ये 6 है, और ये जो प्लस वाला 20 है यहाँ पर ये वाला प्लस बराबर के इस साइड, अगर हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -20, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -14y
और ये अगर 6 में से 20 को घटाते हैं तो माइनस में हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि यहाँ पर छोटे में से बड़े को घटा रहे थे। यहाँ पर यानी 20 में 6 को घटा देना और आगे में माइनस लगा देना। यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर अब y का वैल्यू निकल जाएगा। y बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला 14 ऊपर में लिखेंगे, फिर बटे ये जो गुना के रूप में 14 गुना y, तो ये वाला 14 जो है उसको नीचे ला देंगे हम लोग यहाँ पर। तो अब देखिए दोस्तों ऊपर नीचे 14 मतलब 14 को कटा के आप यहाँ पर y बराबर 1 आ सकता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमारा y का जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब इसी y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं या फिर समीकरण 1 2 3 तीनों में से किसी में रखेंगे तो x का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों हम अगर समीकरण 3 में रखते हैं इस y का वैल्यू तो हमारा आसान हो जाएगा और तेज़ी से बन जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग को इसी y का मान इक्वेशन 3 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 3 में ही रखें, आप 2 में भी 1 में भी किसी समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब x का वैल्यू निकालना तो हम लोग 3 में अगर रखते हैं ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। आप 1 में 2 में किसी में भी रखकर निकाल सकते हैं। इक्वेशन 3 हमारा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, ठीक है, बटे 3 है। तो यहाँ पर x बराबर हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 4, y के जगह पे हम लोग को दोस्तों 1 रखना है, क्योंकि हम लोग y का वैल्यू निकाल चुके हैं 1। तो यहाँ पर y के जगह पे 1 लिख देना, यहाँ पर गुना 1, क्योंकि यहाँ पर 4 और y के बीच में कौन सा रिलेशन है, गुना का रिलेशन, तो यहाँ पर इसलिए गुना लिखेंगे हम लोग। फिर बटे नीचे 3 है तो यहाँ पर हम लोग को 3 लिख देना है। तो अब आप इसको यहाँ पर हल करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 10 माइनस ये 4 गुना 1 करेंगे, 4 1 का 4, फिर बटे में नीचे 3 है तो 3 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 में अगर आप 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर नीचे 3 है तो यहाँ पर 3 दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कट रहा है, 3 के पारे में 6 आता है, यानी ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। फाइनली दोस्तों हमारा वैल्यू आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 2 और फिर y का मान वहाँ हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू 1। जहाँ पर भी दोस्तों आपको समीकरण को हल करने बोलता है वहाँ पर आपको x और y का मान ही निकालने बोलता है। ठीक है दोस्तों, सो फाइनली दोस्तों आप इस प्रकार से किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम इसी क्वेश्चन को समझते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपको दोस्तों 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, 2 समीकरण दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये रहा हमारा इक्वेशन 1, और फिर दूसरा दिया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। ये दोस्तों वहाँ पर आपको दिया नहीं रहेगा इक्वेशन 1 और 2, ये आपको खुद से मानना है। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ पर दोस्तों इक्वेशन 1 को हल करना है थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x बराबर 10 माइनस 4y, ये वाला प्लस वाला इधर आ गया, माइनस 4y हो गया, और फिर यहीं से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, और ये गुना में जो था 3 इसको हम बटे में ला लिए, यहाँ पर हो गया 3, यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये हमारा नया इक्वेशन एक बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये x का वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x का मतलब पूरा फॉर्म में नहीं आया। यहाँ पर देखिए क्योंकि y लगा हुआ है, x का एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन 3 इसको मानेंगे। अब इसी x का मान हम उस समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण का हमने अब तक यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ कर चुके हैं, अब यहाँ पर इसी x का मान इक्वेशन 2 में रखना है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 लिखे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, जो हमारा इक्वेशन 2 है। अब इसी x के जगह पे ये x का वैल्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा मैंने 2 इंटू ये जो x का वैल्यू निकाले थे हम लोग ने 10 माइनस 4y अपॉन 3, तो यहाँ पर रख दिया मैंने, फिर माइनस 2y, ये वाला 2y इज इक्वल टू 2, ये वाला। ठीक है, उसके बाद इसी को हल करना है, यहाँ पर 2 को 10 से गुना करना है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ये वाला, और फिर 4y को गुना करना है 2 से, 4 2 जा 8, यानी 4 दूना 8y हो गया। अब बटे में 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस 2y ये वाला रहा, फिर बराबर में 2 ये वाला रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को बढ़ना आगे। अब इस दोनों का, इसके नीचे तो कुछ नहीं था यहाँ पर, तो बटे में नीचे 1 था। अब 3 और 1 का एलसीएम हम लोग को निकाल लेना। 1 से गुना कर दिया मैंने 20 माइनस 8y, फिर माइनस, अब 1 के पहाड़े में 3 आता है 3 बार में, तो 3 को गुना किया 2y से, 3 दूना 6y हो गया हमारा। उसके बाद इज इक्वल टू ये हमारा 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखना हम लोग को 20 माइनस ये वाला 20 और फिर माइनस, ये माइनस कहाँ से आया, रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस माइनस होता है ना प्लस, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 वाला चिन्ह माइनस ये, और फिर माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आप 8 और 6 को जोड़ते हैं 8 6 14 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने लिखा 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये वाला 3 कहाँ से आया, ये जो नीचे 3 था इसी को मैंने यहाँ पर बराबर की इस साइड लाया, जो भाग में रहता है यहाँ पर अगर बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो वही हमारा गुना में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 6, और फिर इस 14y को माइनस 14y को यहाँ पर
लिख दिया 6 माइनस 20, ये वाला जो 20 प्लस इधर था इसको मैंने इस साइड ला लिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैंने किया -14y ये वाला, फिर अगर 6 में से 20 को आप घटाते हैं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो आगे में माइनस होगा, दोनों साइड माइनस था, फिर मैंने माइनस माइनस घटा दिया, फिर y के बाद इसी y का वैल्यू आप चाहें तो इक्वेशन 1 2 3 किसी में रखकर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आसान रहेगा, मैंने सोचा y का वैल्यू समीकरण 3 में अगर रखते हैं तो आप 1 में रखें 2 में रखें, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चूंकि हम लोग y का वैल्यू समीकरण 3 में रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे समीकरण 3 जो वहाँ पर ऊपर हम लोग निकाले थे अभी, x बराबर 10 - 4y/3, ये हमारा समीकरण थर्ड है। अब इसी y में y के जगह पे हमें ये वाला y का मान रखना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखें यहाँ पर 10 - 4 इंटू इस y के स्थान पर 1, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बटे 3 है तो 3। अब यहाँ पर हल करेंगे 10 4 गुना 1, यहाँ पर 4 हो गया, 10 - 4 यहाँ पर 6 हो गया, बटे 3 है तो 3, यानी x बराबर हो गया 6/3। अब यहाँ पर कट रहा है तो कटा देंगे, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, 3 दूना 6, यानी फाइनली हमारा x का वैल्यू भी यहाँ पर आ गया है 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कटा कैसे, 3 और 6 कट गया, 3 दूना 6 और फिर यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 2। तो फाइनली दोस्तों हमारा y का वैल्यू भी ऊपर आ चुका है, नीचे x का वैल्यू। अब यहाँ पर आप आंसर के ऊपर नीचे लिख सकते हैं x = 2 एंड y = 1। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और आपके काम की वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही से मिले और आप एक वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।